मैं मिलिंद भेंडे, मैं जिला परिषद सदस्य हूँ यहाँ पर। और पिछले 2 साल से हम इस लैंडको पावर के खिलाफ में यहाँ के किसानों को लेके हम हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं। आपको बता दें कि पिछले 2-1.5 साल पहले जब यहाँ जनसुनवाई हुई तो काफ़ी किसानों को कंपनी के गुंडों द्वारा पीटा गया और लोगों को अपनी बात कहने का मौका नहीं दिया गया। इसके खिलाफ में किसानों ने मुंबई हाई कोर्ट में एप्लीकेशन की, एक PIL दाखिल की और कहा कि ये जनसुनवाई रद्द करनी चाहिए, ये पारदर्शक तरीके से नहीं हुई है। माननीय हाईकोर्ट जी ने इस विषय में निर्णय दिया और जिस तरीके के तथ्य सामने आए उसमें ये पाया गया कि जनसुनवाई में काफ़ी गुंडों द्वारा लोगों को पीटा गया, मुझे भी मारने का प्रयास किया गया और इसके खिलाफ में माननीय हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि जनसुनवाई वापस ली जाए। आज यही जनसुनवाई यहाँ वापस हो रही है। इसमें सबसे बड़ा हमारा प्रमुख विरोध का जो कारण है वो यह है कि किसी प्रकल्प को करने के लिए हमारा कोई विरोध नहीं, लेकिन जो विदर्भ में खास करके जो कोल बेस कोयला के ऊपर में आधारित जो प्रकल्प हो रहे हैं, इससे किसानों का जो नुकसान होने वाला है, ये सबसे बड़ा मुद्दा इस विषय में है। आज आप देख रहे हैं कि हमारे जिस जगह ये वर्धा से बापू कुटी आज 2 किलोमीटर पे है और बापू कुटी से और कई राष्ट्रीय स्मारक से ये 10 किलोमीटर के अंतर पे ये पावर प्रोजेक्ट होने जा रहा है। जिस 1320 मेगावाट के अंदर में साल में करीबन 75 लाख टन कोयला अगर जलेगा तो उसमें करीबन 35 से 40 लाख टन जो ऐश निकलेगी, वो ऐश जो किसान है उनकी खेती खराब करेगी। यहाँ की जो स्वास्थ्य है वो भी काफ़ी तरह से प्रभावित होने वाला है। बेसिकली हमारा यही ये है कि कोयले का जो ऐश निकलेगी उसका कोई तरह का प्रदूषण का ख्याल आज जो वर्धा में जो प्रोजेक्ट हुए इससे पहले किसी तरीके का ख्याल नहीं रखा गया और यही काम ये लैंडको पावर कंपनी करने वाली है। आज गांव के इस एरिया में 10 किलोमीटर के एरिया में करीब 40 गांव यानी 10,000 एकड़ ज़मीन जो इससे प्रभावित होने वाली है। ये किसानों की ज़मीन जो है ये ख़राब होने वाली है। इतना ही नहीं, पीने का पानी ये भी काफ़ी तरह से प्रभावित होने वाला है। और इतना ही नहीं, सिर्फ 3 गाँव में कंपनी ने, अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे लोगों को उन्होंने अपने तरीके से अपने बहला फुसला के गांव के 3 गांव के लोगों को सिर्फ उन्होंने अपने गाड़ियों से ले जाके ऑब्जेक्शन जो है कंपनी के फेवर में उन्होंने कहा है कि ये हमको प्रकल्प चाहिए। प्रकल्प चाहिए कौन लोग बोल रहे हैं? तो वही लोग बोल रहे हैं जो वहाँ नौकरी कर रहे हैं, वही लोग बोल रहे हैं जिनको उससे कुछ लाभ हो रहा है, गाँव में पीने का पानी मिला। सवाल ये है कि ये सारी सुविधा करने का काम जो है ये शासन का है। इसके लिए शासन पूरी तरह से, मैं कहता हूँ शासन इसमें पूरी तरह से काम कर सकता है, लेकिन कंपनी कुछ लोगों को प्रलोभन दिला के अपना प्रकल्प तैयार करवाना चाहती है। यही हादसा हमारे साथ इससे पहले भुगाव में लॉयड स्टील और बाकी उत्तम गैल्वा कंपनी के द्वारा किया गया। इसलिए अभी हम बेवकूफ़ नहीं बनना चाहते, किसी तरीके से हम ये कंपनी नहीं होने देंगे। ये हमारे किसानों का और यहाँ के जनप्रतिनिधि सारे लोग इसमें शामिल है और इस बारे में सुप्रीम कोर्ट में भी हमारी लड़ाई चालू हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने भी हमारी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट किया है और इसको हम सही तरीके से, हमारे तरीके से हम विरोध करके ये प्रकल्प को यहाँ नहीं होने देंगे। इसके खिलाफ में हम पूरी तरह से है, ये आपको हम बताने जा रहे हैं। स्टार्ट कौन तो चैनल है? मेरा नाम मनोज लक्ष्मणराव मानवटकर, राणा पुलई, जिला वर्धा। मेरे गांव से ये 500 मीटर की दूरी पर ये प्रोजेक्ट लगा हुआ है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट और केंद्र सरकार को हमने इतने निवेदन भेजे कि इसके ऊपर में किसी ने ध्यान ही नहीं दिया गया और ये जो काम जो किया गया इतना गैर तरीके से काम किया गया कि इसकी कोई हद नहीं है। इसके अंदर में पानी है, पानी का जो बंटवारा जो किया गया है काफ़ी पैमाने से 30,000 हेक्टेयर की ज़मीन जो है इसके अंदर में बाधित हो गई है और यहाँ का जो पानी है इन्होंने पूरा लैंडको थर्मल पावर को दिया गया है। उसके बाद में इन्होंने पर्यावरण मंत्रालय से NOC दे दिया कि इसके ऊपर में FRF दर्ज होने के बाद भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसके ऊपर में NOC जो है वो प्राप्त कर दी है। FRF बनने के बाद में हम जब कोर्ट के अंदर में गए, जब कोर्ट से हमने एप्लीकेशन किए हैं, उसके बाद में कोर्ट ने बोल दिया कि ये वैध काम किया गया है। हमारा एक ही निवेदन है कि हमारा पानी, सिंचन, हमारा जो पौधे वगैरह जो है इन्हें उठा के फेंक दिया गया। उसके बाद में इतना वहाँ पे मतलब कि पहाड़ियाँ हैं, वो पहाड़ियाँ को पूरी ज़मीन करवा दिया है। ये सारी चीज़ें सरकार के ध्यान में रखते हुए भी ना कलेक्टर इसके तरफ ध्यान दे रही है, ना सरकार ध्यान दे रही है, ना प्रदूषण बोर्ड ध्यान दे रहा है।
प्रदूषण बोर्ड के अंदर में हमने याचिका में डाल दिया है कि भाई ये अलग तरीके से ये काम हुआ है। इतना ही कह के मैं ये करता हूँ और सुप्रीम कोर्ट के अंदर में हमारी लड़ाई चालू है। इसके अंदर में कपिल सिब्बल के अखिल, उनका नाम है, कपिल सिब्बल का लड़का गवर्नमेंट ऑफ एनवायरनमेंट के तरफ से लड़ाई करने के लिए परसों के दिन आया था, जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर में इन्होंने नोटिस जारी कर दी गई है। अभी देखते हैं कि क्या करते हैं किसानों के साथ में। हम ये चाहते हैं कि ये प्रोजेक्ट ही नहीं चाहिए और 30,000 हेक्टेयर की जो जमीन है उसको अच्छी सुविधा से रखे। ये हमारा सरकार को और ये प्रदूषण बोर्ड को कहना है। धन्यवाद। I am the cultivator of Wardha district. My land is situated at Deoli, Wardha, and affected due to the tower line which is used for transmitting the power which is generated by these plants, this type of plants. I also be a past president of Lions Club Wardha. All I want to introduce myself. I Deepak Shamsundar Agrawal, cultivator of Wardha district. My land in Deoli Tehsil of Wardha district, having 10 acres already sanctioned non-agriculture land, from where this type of power plants are